दोहरी शहरियत खत्म होनी चाहिए, ये मुल्क की सलामती का मसला है। वाज़े कर दूं, खैबर पख्तूनख्वा से अब कोई लश्कर इस्लामाबाद नहीं आ सकेगा। ये अपनी खिफत मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब तक के किसी जनाजे की तस्वीर तक नहीं दिखा सके। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ने कहा, उमर अयूब कहता है कि मेरे सीने में गोली लगी है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सारे झूठ बोलने के माहिर हैं। ये चंद लोग सूबे में शरपसंदी कर रहे हैं। पाराचनार में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। अफगानिस्तान पाराचनार लड़ाई की पुष्टपनाही कर रहा है। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है और पीटीआई की पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल से बार बार विफाक पर चढ़ाई करती है। ये सिलसिला बंद होगा। 24 नवंबर दरअसल 9 मई की दूसरी किस्त थी। दूसरों के बच्चों को डी चौक लाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और अली अमीन गंडापुर और बुशा बीबी खुद भाग गए। वज़ीर दिफा ने पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर दोगले हैं। वो आर्मी चीफ के सामने ताबेदारी के साथ बैठते हैं, बाद में इनकलाब की बात करते हैं। 9 मई मुकदमात में इमरान खान कसूरवार करार, जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत फैसले में कहा गया कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए इस साजिश को सुना था। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं। अदालत ने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि वक़ुए के वक्त बानी पीटीआई गिरफ्तार थे। दलाइल में वजन नहीं कि बानी पीटीआई वक़ुए के वक्त गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन का केस है कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की। चौक एहतजाज में गिरफ्तार पीटीआई के 141 कारकुन इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। गिरफ्तार कारकुनों में 2 खवातीन और 139 मर्द शामिल। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स में कहा, खवातीन का क्या किरदार है, इनका रिमांड क्यों चाहिए। खवातीन ने अदालत में बयान दिया 24 तारीख से गिरफ्तार किया गया, खाना पीना भी नहीं देते। अदालत ने गिरफ्तार 2 खवातीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने बाकी पीटीआई वर्कर्स के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई लाशों की सियासत कर रही है। कंटेनर पर खड़े होकर बड़के मारने वाला सबसे पहले भागा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई हमेशा झूठ बोलती आई है। 350 लोग मरे तो हैं कहाँ। पीटीआई ने सियासत में तशद्दुद को मुतारिफ कराया। गरीब और पिसे हुए तबकात को मजबूत करना पीपल्स पार्टी का मंशूर। हमेशा मजलूमों के हकूक की बात की। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया। शहीद बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम किया। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए। सी पैक मंसूबे का आगाज भी सदर आसिफ अली जरदारी ने किया। सिंध में पूरे पाकिस्तान के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम के मसाइल को समझती है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इतलात नहीं। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इस हुकूमत की एक दिन चलने का कोई जवाब मौजूद नहीं। किसी सूबे को मरकज के साथ लड़ाने के हक में भी नहीं। कुछ हालात में आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है। क्या पाकिस्तान के फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा। सैकड़ों लापता, 12 अफराद के कवायफ, शवाहिद, जनाजे, तस्वीर सब मौजूद हैं। पीटीआई का बड़ा दावा। सेक्रेटरी जिलात पीटीआई शेख वखास अकरम ने कहा है कि असल इशू शहादतें हैं। तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। डी चौक इस्लामाबाद में जितनी हलाकतें हुई हैं उसकी FIR वज़ीर आज़म और वज़रा पर होनी चाहिए। अगर मॉडल टाउन में कार्रवाई हो जाती तो ये दूसरा कदम ना उठाते। अस्पतालों में इमरजेंसी लगाकर लाशें छुपाई गई। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि हलाकतें 100 से ज़ायद हो सकती हैं। जिला कुरम में गुज़श्ता 10 दिन से फरकैन में झड़पों का सिलसिला जारी। ताज़ा लड़ाई झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेन रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सूबाई हुकूमत की फरकैन के दरमियान मसलाहत के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम को 57 साल मुकम्मल। यौम तासीस के हवाले से जलसा। कोटरी में पिंडाल सज गया।
जलसे से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सदारती खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी जलसे से खिताब करेंगे। काफिलों की जलसागाह में आमद का सिलसिला जारी। क़यादत के लिए स्टेज तैयार। मीडिया गैलरी भी बना दी गई। पंडाल में 6000 कुर्सियां, 1000 सोफा सेट लगा दिए गए। पीपल्स पार्टी के तरानों की गूंज। कारकुनों में जोश खरोश। आज ही के दिन 1967 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल न हो सका। आईसीसी का इजलास फिर मौखर। आईसीसी की पाकिस्तान और भारत को 48 घंटे की मोहलत। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी को फैसला करने में मुश्किल। पाकिस्तान का कहना है आईसीसी काबिल अमल फार्मूला देगा तो बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मुतालबा किया है कि बगैर किसी ठोस वजह के पाकिस्तान टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं लेकर जाया जाएगा। अगर आईसीसी ने न्यूट्रल वेन्यू पर जाने का कहा तो पाकिस्तान कभी भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। भारतीय हठधर्मी के बायस ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान। करोड़ों डॉलर नुकसान का खदशा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के बारे में बताया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। तमाम मालिक को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी जाएगी। हमने क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है। चेयरमैन आईसीसी ग्रेग बार्कले की मुद्दत मुलाजमत में 1 माह की तौसी का इम्कान। ग्रेग बार्कले की मुद्दत मुलाजमत 30 नवंबर तक थी। 1 दिसंबर से बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालना था। जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी चेयरमैन मुंतखब हुए थे। सफरी पाबंदियां, पीआईए और एविएशन को 450 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक गुज़श्ता 4.5 बरसों में पीआईए को तकरीबन 220 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बाद सिविल एविएशन को भी 250 अरब का नुकसान हुआ है। यूरोपीय रूट्स बहाल होना पीआईए की निजकारी में अहम संग मील साबित होगा। यूके के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ्लाई रूट्स बंद होने का तखमीना भी लगाया जाएगा। पीआईए की निजकारी से कबल यूके के लिए रूट्स बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पीआईए की निजकारी के लिए G2G मुआहदे के तहत फरोख्त के लिए बातचीत भी चल रही है। एफबीआर की कार्रवाई। टैक्स फ्रॉड के मुकदमे में फर्स्ट पेमेंट बैंक इंपीरियल कोर्ट ब्रांच कराची का मैनेजर गिरफ्तार। I&I इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर के नाम पर जाली कंपनी अकाउंट खोलकर 4 अरब 80 करोड़ रुपए मंगवाए। एफबीआर जराये के मुताबिक मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर से चेक बुक साइन करा के पैसे बेनिफिशियल ओनर तक पहुंचाए। मुलजिम ने सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुलजिम के मोबाइल फोन से मजीद जाली कंपनियों के बैंक अकाउंट सामने आए हैं। 1 दर्जन IPPs के साथ नजरसानी शुदा पावर परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत हतमी मरहले में दाखिल। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक नए मुआहदे वज़ीर तवानाई की सरबराही में कायम टास्क फोर्स के साथ बातचीत के बाद होंगे। मजीद IPPs के साथ पावर परचेजिंग एग्रीमेंट में तरामीम पर बातचीत जारी। एनर्जी टास्क फोर्स 1994 और 2002 के IPPs के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ है। कुछ IPPs अब भी मुनाफे में कमी, ताखीर से अदायगी पर सूद में कमी की तजावीज़ के मुखालिफ 2 हफ्तों में मुआहदे मुकम्मल होने का इम्कान। मुआहदों के बाद सरकारी और 2006 की पॉलिसी के तहत प्लांट्स पर बात शुरू होगी। मिशाल यूसुफजई को सूबाई काबीना में आनिया जानिया बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौम ने खसूसी मिशाल को दूसरी बार हटा दिया गया। हटाने की वजूहात भी मंजर-ए-आम पर आ गईं। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी को पार्टी पॉलिसी से हटकर गाइड करती रहीं। न सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि पार्टी के बारे में भी अपनी जाती राय को बयान बनाती रहीं। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान वज़ीर आला अली अमीन के हवाले से बुशरा बीबी को गलत बयानी करती रहीं। अपने ओहदे से ज्यादा सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। जब बुशरा बीबी जेल में थी तब भी पार्टी के लोगों के बारे में गलत मालूमात पहुंचाती थी। कसूर वीडियो स्कैंडल में पेशरफ्त। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम हसीब आमिर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने वकला के दलाल के बाद केस का फैसला सुना दिया। ATC अदालत मंजर अली गुल ने केस का फैसला सुनाया। मुजरिम के खिलाफ थाना गंडा सिंह पुलिस से मुकदमा दर्ज कर रखा है।
मुल्क की मईशत का हजम $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार। 5 ईस्ट प्लान के तहत एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। 2047 तक पाकिस्तान की इकॉनमी को दुनिया की सफ़े अव्वल की इकॉनमी बनाया जाएगा। ज़राए वजारत मनसूबाबंदी का कहना है मनसूबे का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया जाएगा। थरपारकर में एक घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। मरने वालों में माँ, बेटी, बाप और 2 बेटे शामिल। बाप पर कत्ल का शुबा। पुलिस का कहना है मुलजिम ने 3 बच्चों और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया। बीवी और बच्चों को मारने के बाद मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।